नमस्ते, प्रणाम। सबको दिवाली की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, धन आए, दौलत आए, स्वास्थ्य आप लोगों का सही रहे। बस प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है कि सारे लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगेन हैप्पी दिवाली विथ फैमिली। बस यही कहना चाहूँगी। बाकी किसी को गिफ्ट मिला, किसी को बोनस मिला और किसी को मिठाइयाँ मिली। हमारे हिस्से सफाई में पूरा दिन बाल तक बनाने को नहीं मिले, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ है वही समझ सकते हैं हाउस वाइफ की लाइफ कैसी होती है। ना कोई बोनस, ना कोई मिठाई, ना कोई गिफ्ट, बस सफाई सफाई सफाई, केवल सफाई। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो अपने बेशक ना बोले, लेकिन अगर घर में कोई आता है तो उसकी नज़र चारों तरफ ही रहती है। वहाँ सफाई हुई, उधर कोना कैसा लग रहा है, वो सामान सेट है नहीं है। ये होती है हाउस वाइफ की लाइफ। खैर जो भी है ठीक है। मैं खासकर उन लोगों से कहना चाहूँगी जिनकी शादियाँ अभी अब अक्टूबर नवंबर में हैं, या आने वाले जनवरी फरवरी या आने वाले इन दिनों में हैं, 1 साल 6 महीने के अंदर अंदर खुद को प्रिपेयर कर लें। खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि मतलब आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। कहने को ये होता है कि भाई शादी होती है, हमें तो बहुत अच्छा ससुराल मिला। ससुराल ससुराल ही होता है। हालांकि मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, कोई मतलब कुछ रोक टोक नहीं है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, खाने को जो इच्छा करे कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पहन लो, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई मेरे साथ सास ससुर नहीं रहते हैं। फिर भी अगर वो रहते भी हैं तो उनके कोई रोक टोक नहीं होती है। उसके बावजूद भी ये ससुराल है। अगर सास ससुर, देवरानी जेठानी कोई संग नहीं है तो इसमें खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारियाँ भी अकेली उठानी है। अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम्हें घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी है। तुम्हें रिश्तेदार भी देखने हैं, तुम्हें गली मोहल्ला भी देखना है, तुम्हें बाहर के काम भी देखने हैं, तुम्हें घर के काम भी देखने हैं, तुम्हें बच्चे भी देखने हैं, पति भी देखना है। हर एक चीज़ तुम्हें खुद करनी है। तो उन लोगों से मेरी यही विनती है कि जो सोचते हैं कि हम अकेले रहें, कोई हो ना, तो जिम्मेदारियाँ भाई सब पे ही होती हैं। और मेरे हिसाब से अगर जैसे सास ससुर साथ में रहते हैं तो क्या होता है कि अगर हम कहीं से आते हैं तो घर खुला मिलता है। वैसे लॉक लगाना पड़ता है भाई, भाग भाग के आना पड़ता है, बच्चे हैं घर पे। बस यही कहना चाहूँगी कि ससुराल ससुराल ही होता है। रही बात दिवाली, होली या कोई भी फेस्टिवल हो, तुम्हें रेस्ट नहीं है। ये हाउस वाइफ की लाइफ होती है। और जो आजकल अगर किसी के सामने ये बोल दो कि हम हाउस वाइफ हैं तो वो आर तिरछा ऐसे वैसे मुंह बनाता है, कि उसको लगता है हाउस वाइफ मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल ही मतलब इनकी ख़त्म कहानी है, वो ये सोचते हैं। लेकिन कभी हाउस वाइफ की लाइफ जी के तो देखो। बहुत टफ होता है, बहुत टफ। बाहर काम करना आसान है, जॉब करना मुश्किल से मुश्किल जॉब करना भी आसान है, बट हाउस वाइफ
क्योंकि एक साथ ना ज़्यादा तो 5-5 6-6 हाथ करने पड़ते हैं। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक जर्नी शुरू होती है, जिसमें मुश्किल से तुम आधा घंटा दिन में रेस्ट मिलता है। उसमें भी अगर कोई आ गया या कोई बैठा है तो तुम लेट नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम लेट गए तो तुम्हें बोला जाएगा वो तो मुँह ही नहीं लगाते, वो तो भाई उनके घर जाओ तो वो तो बात ही नहीं करते। और बिना समाज की लाइफ चलती भी नहीं है। जो सोचो हम अकेले चलें, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेसी चाहिए, भाई हम फ्लैट में चले जाएं, हमारा कोई डिस्टरबेंस नहीं, बट ऐसा भी नहीं है। बिना समाज, बिना गली मोहल्ले, बिना रिश्तेदार लाइफ कटती भी नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी होती है कि सबकी ज़रूरत होती है, सबकी ज़रूरत। खैर, हैप्पी दिवाली सबको, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बस आज ऐसे ही देखा बहुत सारे लोग गिफ्ट ले जा रहे हैं, बहुत मिठाई के डिब्बे ले जा रहे हैं, तो किसी को बोनस मिला है, तो ऐसा लगा यार हमारा बोनस ये है। पूरा दिन हो जाता है, बाल भी नहीं बनते, टाइम नहीं होता है। और फिर उसमें भी टाइम अगर हो भी 5-10 मिनट तो उसमें लगता है जितनी देर बालों में कंघी करेंगे इससे बेटर है थोड़ा देर लेट जाएं, क्योंकि इंसान ही है, रेस्ट भी चाहिए होता है। तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फैमिली आप लोगों के साथ रहती है, या सास ससुर, माता पिता या देवरानी जेठानी, तो वो चीज़ अच्छी है। हाँ, उसमें भी कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए, उसमें भी ये होना चाहिए कि भाई थोड़ा हम चलें, थोड़ा आप चलो। ये नहीं कि अगर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है उसमें भी सिर्फ तुम्हें ही करना है, तो ऐसी फैमिली का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि साथ में रखो, एहसान भी लो और करना भी तुम्हें खुद पड़े। ऐसा भी नहीं है। अगर कोऑपरेट करने वाले हैं तो फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि फैमिली ही अपनी ऐसी होती है कि जो सुख दुख में साथ रहती है। बाकी ससुराल ससुराल है, कितना भी अच्छा हो पर वो ससुराल है। और ये हर लड़की के लिए है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटी हो, बड़ी हो, सुंदर हो ना हो, वो ससुराल है। तुम अकेले हो तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी उठानी है, तुम साथ में हो तो तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। यही चीज़ें हैं। बाकी अभी टाइम हो रहा है, मैं दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा है। रात के हो रहे हैं 11:15। अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला है। अब मैं बच्चों को सुलाती हूँ। बस सबको राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिवाली खूब धूमधाम से मनाइए, आप लोग खुशी से मनाए। भगवान करे आपके परिवार में कभी कोई अड़चने ना आए, खूब धन की वर्षा हो, स्वस्थ रहो। अगेन एंड अगेन वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी हैप्पी गोवर्धन पूजा, वेरी हैप्पी भैया दूज एंड वेरी हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू, धन्यवाद।